मध्याह्न। सभी विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हम इस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं कि पढ़ाई के उस माहौल को छोड़ करके जो केवल किताबी है, व्यावहारिक स्तर पर उतरने का प्रयास करेंगे। और आज एक विषय हमने लिया है, क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं। इस पर वाद विवाद के संबंध में एक परिचर्चा विद्यार्थियों के बीच में करवाई गई है। सभी विद्यार्थी शांत भाव से परस्पर अपने विचार एक दूसरे को बता रहे हैं। अब मैं आपको उन विद्यार्थियों के बीच में ले जाऊंगा जो परस्पर परिचर्चा कर रहे हैं। देखिए, सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, ग्रुप बनाया हुआ है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने विचार एक दूसरे के सामने साझा कर रहे हैं। जब ये आपस में बात करेंगे तो जो विषय निकल कर आएगा वो वाद विवाद का वो विषय है जिसके लिए विद्यार्थी आज इस धरातल पर तैयार हो रहे हैं। कल की प्रतियोगिताओं में यही विद्यार्थी भाग लेंगे। मुझे लगता है कि कुछ देर पहले हमने ये विषय विद्यार्थियों को दे दिया था और शायद चर्चा हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले ग्रुप की तरफ चलेंगे जिनके साथ बातचीत होगी कि इस विषय के पक्ष में उनकी क्या राय है। इस विषय के पक्ष में बोलने वाले विद्यार्थी हाथ उठा लें, हम उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहां चलेंगे, चलिए सीधे वहां चलते हैं। चलिए आइए उस बच्चे की तरफ चलेंगे जो इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। मुझे ये बताइए, आप पक्ष में बोलना चाहेंगे या विपक्ष में? पक्ष में। ये लीजिए, माइक लीजिए और बताइए कि क्या हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों एवं गुरुजनों, आज मैं निखिल कक्षा 10वीं का छात्र अपने विचार प्रस्तुत करने वाला हूं और विषय है क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक राष्ट्रभाषा का मुख्य कार्य होता है कि वह पूरे देश को जोड़े रखे और जो देशवासी हैं वो अपने विचार दूसरों के साथ प्रस्तुत कर सके और बातचीत कर सकें। तो हिंदी ने कई वर्षों से भारत के लोगों को जोड़े रखा है और वो एक दूसरे के साथ अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो हिंदी हमारी देश की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए क्योंकि जो सेना की सभी बैठकें होती हैं वो भी हिंदी भाषा में होती हैं और हमारी देश की कुल जनसंख्या में से कुछ जनसंख्या ऐसी भी है जो अनपढ़ है और वो दूसरे भाषाओं में कार्य करने में असमर्थ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो बात कही है मुख्य रूप से वो बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए क्योंकि ये हमें एक सूत्र में बांधती है। बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश, गुड। क्या इस विषय के विपक्ष में कोई अपनी बात कहना चाहता है? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। इस विषय के विपक्ष में हम इस ग्रुप में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। नाम बताइए बेटा अपना, क्या नाम है और सीधे बात अपनी रखिए सामने। वेरी गुड। मैं विनायक कक्षा 10वीं का एक विद्यार्थी इस बात के विपक्ष में अपने पॉइंट्स उजागर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हिंदी भाषा देश को आबाद करती है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, मैं उस पर काफ़ी गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ, मगर हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इस बात पे मेरे कुछ अलग विचार हैं। हिंदी भाषा भले ही हिंदी भाषा उत्तर के राज्यों में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग करी जाते हो, मगर जो हमारे दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्य हैं, क्या वहाँ हिंदी कोई जानता है? क्या वहाँ हिंदी का इतना संचार है? तो हिंदी देश को जोड़ने से ज़्यादा देश के बांटने में भी काम आ सकती है। इसलिए मैं तो यह कहना चाहूँगा कि हिंदी या किसी अन्य भाषा पे जोड़ने के लिए नहीं, हमारे राष्ट्रध्वज के सामने सलाम ठोकिए और राष्ट्रीय गान का सम्मान कीजिए और अपने संविधान का सम्मान कीजिए और इसी तरह देश को एकजुट होकर आगे बढ़िए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विचार प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रध्वज की बात उठाई है, भाषा के साथ साथ राष्ट्रध्वज के सामने सलाम ठोकिए। मैं भी नतमस्तक हूं तुम्हारी इस बात से। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। एक बात जो इन्होंने रखी है कि दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं वहां पर हिंदी भाषा नहीं है, उन पर थोपी नहीं जानी चाहिए। तो क्या इसकी विपक्ष में कोई बात कहना चाहेगा कि दक्षिण भारत में हिंदी नहीं है तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होनी चाहिए? कोई बात इसका तर्क काटना चाहता है कोई भी बच्चा?
कोई अपनी बात रखना चाहता हो इस विषय में कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए? यहां से चलो आइए, शाबाश। अपना नाम बताइए बेटा, खड़े हो जाइए। नमस्कार, मेरा नाम ईशान है। मैं अपनी वाक्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती है तो सारे देश के लोग एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। और अगर ये बात नहीं है कि अगर पहले जो उत्तर भारतीय लोग हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती, अगर एक बार सीख जाए तो सबको सब कुछ आ जाता है। बहुत बढ़िया ईशान, बहुत बढ़िया। ये बात बहुत अच्छी कही है कि दक्षिण भारतीय जो हमारे भाई बहन हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आती, उनको हिंदी आती है। अगर एक बार भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक सूत्र में ना बंध पाएं। बहुत बढ़िया ईशान ने बात कही है, वेरी गुड। क्या कोई और बात इस पक्ष में रखना चाहता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? कोई भी बच्चा इस बात में अपनी राय देना चाहता है? उधर से कोई देना चाहता राय? यहां से कोई बच्चा बोलना चाहता है? विपक्ष में कोई बोलना चाहता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए? आप विपक्ष में बोलना चाहते हैं, आ जाइए। पक्ष में बोलने वाले बहुत हैं, हम विपक्ष वालों की भी बात सुन लें, ये भी ज्यादा बेहतर रहेगा। डीएवी के इस प्रांगण में, डीएवी नरेला में आज ये कार्यक्रम हो रहा है परिचर्चा का। शायद पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम हो रहा है और हमें अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से टीवी पर आपने देखा होगा, न्यूज चैनल पर आपने देखा होगा, तो इस तरह की राय जाननी चाहिए विद्यार्थियों की। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में बेटा? सर, हम इमोशनली चाहते हैं, आप और हम सब लोग चाहते हैं कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, लेकिन सर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है सर। ये सिविल वॉर का कारण बन सकता है सर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी साफ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के डायलॉग में बोल रखा है कि हिंदी किसी कभी भी फ्यूचर में अमेंडमेंट या रेफरेंडम करके इसे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता है। हर एक 21 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वही लैंग्वेजेस आगे भी चलेंगी, कभी एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की नहीं हो सकती सर। इसे यूएन ने भी काफ़ी अच्छा बताया है कि ऐसे देश को तोड़ने का काम हो सकता है सर ऐसे। चलो बहुत बढ़िया, आपने कहा कि बैठ जाइए, शाबाश। विपक्ष में अपनी बात रखी कि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक हिंदी है और बची 21 भाषाएं, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है भारत में कि उनका सम्मान हम नहीं करते हैं। तो क्या इस संबंध में भी कोई अपनी राय प्रस्तुत करना चाहता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो? वहां चलिए भाई, वहां देखिए, हमारी एक बच्ची ने हाथ उठाया और अपनी राय प्रस्तुत करना चाह रही है। सीधे वहां पहुंच रहे हैं हम, वेरी गुड। हमारे बच्चे देखो इन दिनों में कितने टेक्नो सेवी हो गए हैं कि यस बेटा, ये माइक लीजिए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेया है, मैं 10वीं ब की छात्र हूँ। और आज जैसे कि मेरे प्रिय मित्रों ने विपक्ष और उस पे बोला है, पक्ष पे, कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी भाषा हिंदी हो। अब मैं तर्क भी दूंगी। मैं तर्क ये दे रही हूँ, जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि हिंदी भाषाएं तोड़ भी सकती हैं। क्यों तोड़ेगी वो? अगर आप एक धागे को, एक माले को लेंगे, उसके अंदर जो मोतियां डलती हैं वो भी एकजुट होके बनके इतनी सुंदर सी माला बनती है। तो अगर हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी तो हम कैसे एक दूसरे से वार्तालाप कर पाएंगे और हमारी बातें सामने वाले को कैसे पता चल पाएंगी? अगर मैं एक बिहारी हूँ और अगर मैंने बिहारी में बोलना स्टार्ट कर दिया तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आप मेरी बातों को समझ पाएंगे? नहीं। तो अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे हिंदी या कोई और अन्य भाषाएं बोलनी चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत पहले से, हमारे देश की आज़ादी से पहले हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं, हमारे देश में हर जगह हिंदी है। मैं जा चुकी हूँ केरला, वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं। जो नहीं बोल पाते वो इंग्लिश में वार्तालाप कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिसे हिंदी नहीं आती हमारे देश में। हिंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हमें आनी चाहिए। हमारे देश में अगर राष्ट्रभाषा हो तो दूसरे देशों से बात करने में भी बहुत आसानी होती है। बहुत बढ़िया श्रेया। Yes, श्रेया, बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं श्रेया ने। जो बात कही है श्रेया, यहाँ आ जाओ। एक बात बहुत बढ़िया आपके समक्ष रखी है। ये कहा है कि मोती को जोड़ने के लिए धागे की आवश्यकता है और देश के प्रत्येक जन जन को परस्पर विचारात्मक रूप से जोड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है।
बहुत बड़ी बात कह दी है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम भिन्न भिन्न राज्यों से यहां एकत्रित हुए हैं। मैं हरियाणा से हूं, वो दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई कहीं से है, अलग अलग राज्यों से आए हैं। अलग अलग राज्यों के व्यक्ति यदि अपने अपने राज्यों की भाषाओं को प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। ये बहुत अच्छी श्रेया बात कही, शुभ आशीर्वाद बेटे, बहुत बढ़िया आपने बात कही है कि देश को जोड़ने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता होगी। क्या कोई और बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा है? उधर चलिए भाई, वो वाला ग्रुप देखिए कितने बच्चे तैयार हैं, बहुत बढ़िया। हम आपके पास फिर आएंगे बेटा, एक बार उस तरफ जा रहे हैं, चलिए। तो इस विषय के पक्ष में जो विचार प्रस्तुत करेंगे, नाम बताइए बेटा, ये लो माइक ले लो। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और गुरुजनों, मेरा नाम निकिता, 10वीं ए सेक्शन। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसे एक माध्यम की ज़रूरत, भाषा के माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की एक ही भाषा है ऑस्ट्रेलियन, और इसीलिए वह एक विकसित देश है। और हमारी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं हर एक राज्य में, इसीलिए हम विकसित देश हैं। बहुत बढ़िया, निकिता ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि किसी राष्ट्र को विकसित होने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, और उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। कुछ बच्चों ने और बोला है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन्होंने केवल अपनी भाषा के बलबूते पर ही विकास किया है। तो इनका विचार बहुत अच्छा है। यदि और कोई इस संबंध में कुछ और कहना चाहता है, आप विपक्ष में कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं उधर जा रहा हूँ, यहाँ आऊँगा, फिर आऊँगा मैं। विपक्ष में अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, नाम बोलिए बेटा। नमस्कार, मेरा नाम नमन लोचब है, मैं 10वीं बी का एक विद्यार्थी हूँ। जैसा कि निकिता ने बताया कि किसी भी देश की प्रगति के लिए एक भाषा ज़रूरी है, पर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा भारत एक ऐसा इकलौता देश बने जो 22 भाषाओं को लेकर एक साथ प्रगति की राह पर चले और प्रगति हासिल करे, ना ही बस किसी एक भाषा को लेकर। अब मेरा मित्र शिवम भी इसके बारे में कुछ कहना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम, कक्षा 10 से हूँ। मैं नमन लोचब के समर्थन में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में कई सारे राज्य हैं और हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषा है, और ये भी कि सारे राज्य हिंदी बोलना जानते हैं, बट सभी राज्य अगर अपनी भाषा की जगह हिंदी को राष्ट्रभाषा देखेंगे तो उनके मन में सभी राज्य के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट होएगा, जिससे हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ये आपने विपक्ष में विचार सुने कि प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा हो, उसका सम्मान करें, एक भाषा पूरे राष्ट्र की नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों के ये विचार थे। तो कोई इस संबंध में और विचार प्रस्तुत करना चाहता है? पक्ष में कोई पक्ष में बोलना चाहता है? बैठो बेटा, बहुत बढ़िया, आपने अपने अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। पक्ष में आइए, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ भी आऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा। मास्क नीचे कर सकते हो और ये माइक लो। तो पक्ष में कोई तर्क देना चाहते हो? नाम बताओ पहले। नमस्कार, मेरा नाम कृतिका है, मैं 10वीं की छात्र हूँ। अगर हिंदी के अलावा सभी भाषाएं हमारी मातृभाषा होंगी तो ये देश में एक अराजकता का भाव प्रकट कर सकता है। हिंदी सभी भाषाओं की माँ है, क्योंकि सभी भाषाओं के सभी शब्द हिंदी से मिलकर बने हैं। बहुत बढ़िया निकिता, कृतिका ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है भाई, बहुत बढ़िया बात कही है कि हिंदी समस्त भाषाओं की माँ है और बेटी को माँ बनाकर सिर पर नहीं बिठाया जा सकता। बहुत बढ़िया ये बात कह दी गई है कि बेटियों को माँ बनाकर नहीं बिठाया जा सकता। माँ माँ होती है और माँ का दर्जा माँ को मिलना चाहिए। हिंदी माँ है। 22 भाषाओं में से 21 भाषाओं की माँ हिंदी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। उधर से कोई विचार प्रस्तुत करना चाह रहा है? उधर से पक्ष में बोलना चाह रहे हो? विपक्ष में मैं बाद में आऊंगा। विपक्ष वाले विचार काफी हमने सुने हैं, थोड़ी सी जगह दीजिए। यहां चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोलिए।
मेरा नाम बबली है, मैं 10th C से हूँ। मैं पक्ष में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसके मैं पक्ष में बोलना चाहूँगी। आखिर जब हमारा जो भारत देश है, जब वो आज़ाद नहीं हुआ था, तब हमारे जो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने हमारे सारे भारत के जो लोगों को एकत्रित करने के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया था। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। आखिर सुभाष चंद्र बोस की तो जो आज़ाद हिंद फौज सेना थी, उनमें भी हिंदी का ही प्रयोग किया गया था। बहुत बढ़िया बबली ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ही भाषा का प्रयोग किया, पूरे भारतवर्ष को जोड़ने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। उस समय कोई अन्य भाषा नहीं थी। अगर अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता तो शायद भारत एक सूत्र में नहीं बंध पाता और देश आजाद नहीं हो पाता। ये बहुत बढ़िया बात बबली ने कही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। कोई और अपनी बात रखना चाहता है? नाम बताइए बेटा, क्या है? मेरा नाम सुदीक्षा है और मैं कक्षा 10वीं सा की छात्रा हूँ। मैं इस बात के पक्ष में बोलना चाहूँगी कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री या कोई और नेता विदेश जाते हैं तो वो भी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी हमें पूरे विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाती है। विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य करती है एक ही भाषा। कौन सी? हिंदी भाषा। देखिए कितने जोर शोर के साथ आवाज आ रही है। एक ही भाषा है जो विश्व स्तर पर हमारी पहचान दिलवाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं, अब हमारी बच्ची ने बात रखी है, क्या नाम बेटा? सुदीक्षा ने बात बहुत अच्छे से रख दी है कि जहां भी जाते हैं, बैठ जाइए आप, जहां भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, हमारी पहचान हमारी भाषा से वहीं पर हो जाती है। ये सच्चे हिंदुस्तानी हैं। कोई और इस पक्ष में अपनी बात रखना चाह रहा है तो इस भाषा के पक्ष में आप बोलना चाहते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो आपके क्या विचार हैं बेटा? नाम बताइए, लो माइक ले लो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आदित्य खत्री है। मैं कक्षा 10वीं A का छात्र हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, मेरे इस पर यह विचार है। किसी भी देश के लोग अपनी भाषा के जरिए अपने देश को प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों के लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि अंग्रेजी है। तो यदि वे किसी भी देश या विदेश में जाएंगे तो वे अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यह दर्शाएगा कि यह अमेरिकन है। यदि ऐसे ही भारत के लोग भी एक ही भाषा को, हिंदी को अपनी मातृभाषा मान के उसका प्रयोग करेंगे तो देश विदेश में भारत के नाम का प्रसार होगा और सबके सामने यह बात फैलेगी कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और हमारे राष्ट्र को प्रस्तुत करेगी। बहुत बढ़िया, मिस्टर खत्री ने एक बहुत बढ़िया बात कह दी है कि अपने देश को प्रस्तुत करने के लिए, अपने देश की पहचान के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता होगी। और अमेरिका का कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है, अपनी भाषा का प्रयोग करता है, तो उसकी पहचान है, लोग कहते हैं ये अमेरिकन है। हिंदुस्तानी माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के किसी भी कोने में जाकर भाषण दे आते हैं हिंदी में, तो विश्व धरातल पर यह गूंज उठती है कि ये सच्चे हिंदुस्तानी हैं जो अपनी भाषा का प्रयोग करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। कुछ और इस पक्ष में कुछ बोलना चाहते थे? सर, मेरा नाम आदित्य बमेला है, मैं कक्षा 10वीं B का छात्र हूँ। मैं हिंदी भाषा के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि जब हमारे भारतीय सिपाही बाहर विदेश में युद्ध करने के लिए जाते हैं तो वह वहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी गुप्त योजनाओं बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जिसके कारण विदेशी शत्रु हमारी भाषा का समझ नहीं पाएंगे और इसके बारे में वे नहीं जान पाएंगे कि हमारी योजनाएं हम क्या बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक गुप्त भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात निकल कर आई है। यदि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो तो हर कोई व्यक्ति जब विदेश में जाए और आवश्यकता पड़ने पर अपनी भाषा का प्रयोग एक गुप्त भाषा के रूप में कर सकता है। कोई और अपनी बात रखना, एक नया पॉइंट कोई देना चाहता है? कोई अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं प्रियांशु 10वीं कक्षा का छात्र। अपने विचार क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरे विचार यह है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी एक काफ़ी आसान और सबके सबके समझ और समर्थक आने वाली भाषा है,
जिसे कोई भी अपना सकता है। एक आसान भाषा है, एक सरल भाषा है जिसको कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, अपनी बात को सरल तरीके से कह सकता है। बहुत बढ़िया। कुछ और कहना चाहेंगे? मुझे लगता है बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। यहाँ जाइए सीधे सीधे, और हम सीधे बिल्कुल अंत वाले ग्रुप की तरफ पहुँच रहे हैं। अपना नाम बताइए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अक्षित झा और मैं 10वीं अ का छात्र हूँ। तो मैं अपनी बात पक्ष में रखना चाहता हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि इस विश्व में, इस देश, इस पृथ्वी पे 55 से 60 देश लगभग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी को अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करते हैं और वो खुद को गर्व से कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं। और लगभग 60 से 70 देश उर्दू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। तो क्यों ना हम अपने देश को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करें, जिससे हम और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ये बात एक बहुत अच्छी रखी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपनी भाषा को प्रस्तुत करेंगे तो हमारी एक विशेष पहचान होगी, और वो पहचान कभी धूमिल नहीं होती। तो मुझे जो विचार यहाँ पर जितने समझ में आए, विद्यार्थियों ने जितना मुझे समझाया, जितना मैंने जाना, सरल भाषा में अपनी जितनी बात कही, वो ये समझ में आया कि कुछ बच्चों ने भले ही अपने तर्क दिए हैं कि नहीं होनी चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि विषय को लेकर इस प्रकार की जो जागरूकता यहाँ दिखाई दी है विद्यार्थियों के बीच में, आज ये हमारा जो विषय था वाद विवाद परिचर्चा, और ये जो इस प्रकार की जागरूकता विद्यार्थियों के बीच में आज मुझे नजर आई है, अगर इस तरह की परिचर्चाएं प्रत्येक विषय में करवाई जाएं तो मुझे लगता है कि बच्चे उसमें पूरी रोचकता से भाग लेंगे और विषय भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंत में कोई अपनी बात रखना चाहता हो, अंत में कोई अपनी बात यदि रखना चाहता हो, मैं यहाँ आ जाता हूँ। बिल्कुल संक्षेप में बात करेंगे बेटे, आप क्या कहना चाहते हो इस विषय में? मेरा नाम दिव्या झा है, मैं 10वीं अ की छात्रा हूँ। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया की इकलौती भाषा है जो दूसरे भाषा के शब्दों को भी अपनी भाषा बना लेती है और उसका प्रयोग भी अच्छी तरह से करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी भाषाओं के शब्दों को आसानी से अपना लेती है, और किसी भाषा में इतनी ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि अन्य भाषाओं के शब्दों को अपना ले। ये हमारी हिंदी में ही इतनी सामर्थ्य है। यहाँ से एक बच्ची कुछ बोलना चाह रही थी। यहाँ चल बेटा बोल। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और सभी गुरुजनों, मैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए इस पक्ष में बोलना चाहूँगी। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 नंबर पर रखा गया है। 3 नंबर पर ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और जैसा कि हमारे देश का नाम ही हिंदुस्तान है, हिंदी वालों का स्थान, तो क्यों नहीं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कह दी है, क्यों न हिंदुस्तान की भाषा हिंदी होनी चाहिए। नाम के अनुसार भाषा हो जाए तो फिर काम भी बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। आज की इस परिचर्चा में मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है विद्यार्थियों को भी अच्छा लगा होगा। तो एक मत से मैं जानना चाहता हूं, क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। दिखा दे भाई कौन कौन कह रहे हैं होनी चाहिए। एक बार और बोलिए, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। पुरजोर आवाज आ रही है, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। मुझे लगता है हमारे राजनेताओं से जो कमी रह गई है हमारे आज के विद्यार्थी पूरी करेंगे। तो डीएवी के इस मंच पर नरेला के इस विद्यार्थियों में जो हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है, वो शायद वो दिखाते नहीं कभी कभी, लेकिन जब दिखाते हैं तो ऐसे बोलते हैं। और इस तरीके से अगर आप परिचर्चाएं करेंगे तो वाद विवाद की जो शैली है वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और आने वाले समय में ऐसे ही विषयों पर फिर दोबारा से हम एकत्रित होंगे और परिचर्चा करवाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।